दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने आपका प्यारा दोस्त रॉबिन। जैसा कि आप सभी लोग तैयारी करते हैं और मेहनत भी करते हैं और अपनी मेहनत को फुल डेडिकेशन के साथ यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर केवल दिखाने के लिए नहीं या किसी को हम बन के ये दिखा दें कि हम आईएएस बन जाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक फूल भी उगने के लिए पहले उसको एक शुरुआत से एक बड से स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे फूल बनता है। अगर आप सच में ही मेहनत करते हो तो सबसे पहले ये देखिए आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमी छोड़ रहे हो, जिससे आपको अपनी कमियों का पता चल जाए और आप उन पर काम कर पाओ। दूसरा, अपना रेगुलर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जो आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उसके प्रैक्टिस सेट्स और उसका सिलेबस जो आपको फुली रटा हुआ होना चाहिए। स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो आपको सिलेबस में बार बार जाकर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको चेक करने चाहिए कि वो कैसे आए हैं, उनका कैसे कैसे सोल्यूशंस है और वो कैसे कैसे उनके आंसर्स दिए गए हैं। ये आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर सकते हो जिन क्वेश्चनों में आपकी कमांड लगभग ना के बराबर है या जिन क्वेश्चनों में आप बहुत कम कमांड ला सकते हो। प्री निकालने का बहुत ईजिली मेथड है ये। अगर आप इसको रेगुलर आप प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स के पेपर को रेगुलर एसेस करोगे, यानी कि जैसे आप 3-4 दिन लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद उस पेपर को एसेस कीजिए, उसके क्वेश्चन एसेस कीजिए, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपकी क्या कमी छुटी हुई है, जिससे आप उस पर अपना काम कर सको। और फिर उनको स्टडी करने के बाद फिर एग्जाम बुक्स पढ़िए, बुक्स को देखिए जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं है आपकी स्टडी से। अगर वो रेलिवेंट हैं तो आप उसको पढ़ते रहिए, अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके वो चीज़ें पढ़िए जो चीज़ें सच में ही एग्जाम में आ रही हैं, जिससे आप पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। और रही बात मेंस की तैयारी की, तो आपको अगर आप जून के बाद तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जब आपका प्री एग्जाम ख़त्म होता है, तो आप उस मेंस की तैयारी को दिसंबर तक कंटिन्यू रख सकते हैं किसी कोचिंग से कोचिंग लेते हुए। स्पेशली आपको टेस्ट सीरीज नहीं छोड़नी है, टेस्ट सीरीज आपको फुल ईयर रखनी है, भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो। अगर आप फुल ईयर अपनी टेस्ट सीरीज रखते हैं तो एक टाइम आएगा कि आप धीरे 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 प्री और मेंस दोनों में ही कमांड हासिल कर लोगे और यूपीएससी आपके लिए इतना टफ नहीं रहेगा जितना टफ ये दिखता है। कुछ लोग मान लेते हैं कि दे कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी इजीली, आई मीन दे कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी और it is very difficult to qualify UPSC, so they try to avoid to fill the form of UPSC. That's why they are not able to crack this exam. My dear friend, I would like to tell you that if you are preparing for other examinations simultaneously, or you are preparing for other type of quizzes, then definitely it takes a lot of time. Like if you are preparing for group D also, that time also you have to give 8 to 10 hours or 7 to 8 hours every day, or you are giving it dedicatedly in your library. But what is the benefit of that giving so much time for just a very low paying job when you are having full time? Just imagine a UPSC aspirant and a group D person, both are having same time, they are utilizing the same time, but just a little difference is there. And the UPSC aspirants who is preparing for UPSC, he is going to crack UPSC civil service examination and you are going to crack group D examination. Then there is a huge difference between the salaries and the promotions and the powers of these posts. So definitely, why are you underestimating your capabilities when you can do much more than it? So you have to be dedicated towards your goal. You have to dream high. किसी ने सही कहा है, आसमान में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। So give your full strength, full dedication to your study. See your loopholes. See what are the difficulties, what are the problems, what are the changes necessary for your success. Like if somebody has
got a success in this examination and he has qualified and he has become an IAS officer, or you are not able to directly contact him, then you can see his interview, her interviews. These are easily available on internet, and you can assess your preparation as well. You can do practice every day. Writing practice is must. You should practice at least one question every day, so you do not face any type of difficulty when you are going to write mains examination. So my dear friends, this is my humble request for you. You have to take previous year question papers. You have to take your syllabus, and simultaneously you have to take test papers also. So you can assess your weaknesses and you can easily work on them, so you could qualify for UPSC easily. All the best wishes for you. Thank you.